लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहीं ना कहीं हलचल सी मची हुई है, लेकिन पप्पू यादव के पास जब धमकियां भरी कॉलें आई तो पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं सहम गए। लेकिन उससे बड़ी मैं बता रहा हूं कि बिहार के जो एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप, यानी कि मनीष कश्यप त्रिपुरारी तिवारी, उन्होंने पहले भी धमकी दिया और आज भी धमकी देने का काम कर रहे हैं पप्पू यादव को। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पप्पू यादव के खिलाफ कैसे हो गई और बिश्नोई के शुभ चिंतक कैसे हो गए, इस पे मैं बातें रखूंगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि SC ST OBC को सताने वाला मीडिया या फिर उनके खबरें को छुपाने वाला मीडिया को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया जा सके। चलिए विस्तार से मैं बातें कर रहा हूं आपको। पहले बाबा सिंह सिद्दीकी का मौत होता है, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वह ग्रुप कहीं ना कहीं अपने माथे लेता है कि इसका जिम्मेदार लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ले रहा है। अब सोचिएगा, उसके बाद सलमान खान पर भी तलवारें घिरने लगती है। यूं कहूं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉल आने शुरू हो जाता है माफी मांगने के लिए। हालांकि कई कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कारण क्या है कि वो उन्होंने हिरण को मार दिया था। मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो राजस्थान की महिलाएं हैं, बिश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं बहुत अच्छी हैं कि वो किसी भी जीव के सेवन करती हैं। सेवन बोले उसलिए कि उनके माँ बाप अगर ना हो तो उनको कहीं ना कहीं दूध पिलाने का काम करती है। जीव जंतु पक्षी सभी को वो बहुत देख रेख करती है, तो इससे बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उनके जो पुत्र हैं वो किस राह पर जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या लॉरेंस को इस बात से खबर है कि जो मैं गुनाह कर रहा हूं वो कितना बड़ा गुनाह है? बेशक आज उनके सर पे सरकार की हाथ है, यूं कहूं तो बीजेपी की हाथ पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई के सर पे है, क्योंकि गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई हैं और वहां से जैमर हटा करके, जैमर बंद करवा करके पप्पू यादव को धमकी दिया गया और कहा गया कि तुम जहां जहां जाते हो तुम्हारी एक एक नजर रखी जाती है, आप अपने काम से ध्यान रखें नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद पप्पू सिंह यादव कहते हैं कि यह पॉलिटिक्स, बात तो सत्य है। किसी की भी सरकार हो, कोई भी यदि घटना घटती है तो जो सरकार रहता है उसका जिम्मेदारी बनती है कि वैसा घटना न घटे, वैसा अपराध न हो। इसके लिए जो विपक्ष में रहता है वह कहीं ना कहीं टारगेट करता है कि इनके सरकार में ऐसा हो रहा है, ये सरकार नहीं सही है। ये पॉलिटिक्स लोग करते हैं, पक्ष और विपक्ष इसीलिए बनाया गया है। लेकिन क्या मेन स्ट्रीम मीडिया भी पक्ष और विपक्ष की बातें करती है? मेन स्ट्रीम मीडिया लॉरेंस बिश्नोई को एक बार भी नहीं कहा कि यह देश के लिए खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बार वो लोग सवाल नहीं उठाया कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है उसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लॉरेंस बिश्नोई गलतियां कर रहा है उसका जिम्मेदार सरकार हो रही है, तो वो एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहा। आज मनीष कश्यप का एक दूसरा वीडियो आया, उसमें भी मनीष कश्यप ने ये नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार में किसी को धमकियां मिलना ये कितना जायज है या किसी को मार देना कितना जायज है। सरकार किस लिए है? अगर गुंडों की बल पर सरकार चले, क्रिमिनलों के बल पर लोगों को मारा जाए, पीटा जाए और सरकार चुपचाप रहे, तो फिर ऐसी सरकार को क्या है? ऐसे सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए कि हम सरकार नहीं चलाएंगे। क्योंकि जब गुंडे और मवाली जब सरकार चलाएंगे तो आम आदमी के लिए क्या सरकार है? क्यों सरकार को चुनी जाती है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया एक बार भी सवाल नहीं उठाया बीजेपी सरकार का, क्योंकि बीजेपी की सरकार गुजरात में है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है और गुजरात के साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, और वहां से वो जैमर बंद करवा के, सोचिए उनके पास कितना टारगेट है और किसके कहने पर
बिना, अगर एक अपराधी कोई भी तरह का अपराधी हो, बिना सरकार से मिले इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। इसका मतलब ये साबित होता है कि उस जेल में जेलर से लेकर के वहां के तमाम लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ खड़े हैं, यानी अपराधी के साथ खड़े हैं। इस बात को मानना पड़ेगा। ये बेशक लोग कहे ना, लेकिन ये बात सच्चाई है। और उधर पप्पू यादव को जब कॉल आता है, लगभग 1.5 मिनट बातें होती हैं, पप्पू यादव डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उनको याद दिलाया जाता है 1990 की कहानी मनीष कश्यप द्वारा, कि 1990 में कभी पप्पू यादव भी किसी को धमकियां दिया करते थे। तो मैं थोड़ा एक बात कहता हूं कि 1990 से छोड़िए, आप उससे चले जाइए, 1000 साल पीछे जाइए, लगभग उससे ही पहले अंगुली माल डाकू को मैं एक बार इस्तेमाल किया था आपको, कि अंगुली माल डाकू कभी वो भी डाकू हुआ करता था, लेकिन जब बुद्ध जी के शरण में आया तो वह श्रृंगार ऋषि वाल्मीकि कहलाने लगा। लेकिन क्या अब वह वाल्मीकि कहना तो डाकू कहेंगे उसको, या अपराध छोड़ दिया उसके बाद भी आप उसे अपराधी कहेंगे? नहीं। लेकिन अभी जो अपराधी चल रहा है, मनीष कश्यप जो आप बातें कर रहे हैं, आपके लिए भी भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, देखिए किसी मेरे लहजे में, यानी आपको जो बिहार यूपी के लहजे में चोर बदमाश और जो घटिया किस्म का इंसान होते हैं वो किसी का नहीं होते हैं। तो इस बात को आप दावा ठोक लीजिए, आपको कभी यदि आप भी एक शब्द उठाएंगे तो आप जान से मारे जाएंगे। इसीलिए आप लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा जान बचा रहे, यानी कि आप दंगाई का सपोर्ट कर रहे हैं, आप गलत आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं। और आप कहते हैं सच तक है। किस बात का सच तक है? कैसा सच तक है? अगर सच तक है तो गुंडो मवाली को कैसा साथ दे रहे हैं आप? बेशक 1990 में पप्पू यादव गलत किया होगा, लेकिन अब जो गलत कर रहा है उसको एक्सपोज आपको करना चाहिए। लेकिन नहीं, आप सबसे बड़ा अपने आप को जो सच तक रखे हैं उसको बदल लेना चाहिए। अब मनीष कश्यप का जो नाम है, त्रिपुरारी तिवारी का जो नाम है, अब उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आप उस योग्य काम नहीं कर रहे हैं। जो सन ऑफ बिहार कहते थे, इसलिए लोग आपको नाम दे रहे हैं कि सन ऑफ बौसीर हो चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो भी व्यक्ति गलत है उसके साथ खड़ा न होकर के बल्कि उसका खिलाफ करना चाहिए। लेकिन आपको वो नहीं, बल्कि पप्पू यादव को दिखाई पड़ा कि पप्पू यादव गलत है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट किया तो आपको बड़ा तकलीफ हो गया। लॉरेंस बिश्नोई क्या था, क्यों, आपका क्या रिश्तेदार है आपका? लेकिन ये सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं वो देख रहा है, और लोगों को भी जानकारी हो रही है कि मनीष कश्यप कैसा न्यूज चला रहे हैं, या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कहीं ना कहीं बहुजनों को, SC ST OBC को जो खबर को कैसे वो दिखाता है, सोच रहे हैं। पूरे दिन तक खबर चला कि पप्पू यादव डर गए, पप्पू यादव ऐसे कर दिए, पप्पू लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लोगों ने धमकाया। आपको जब खबर है सरकार की, तो आपको चलाना चाहिए कि हाँ सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ है, एक आदमी की जान जोखिम में है। सरकार के ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि सरेआम सरकार को कॉल करके जो जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है उसको कॉल करके धमकाया जा रहा है, सरकार कहाँ सोई हुई है, इस पे सवाल उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से डर गए, लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा किया, लॉरेंस बिश्नोई ने किया, पप्पू यादव ने पहले ऐसे थे। ये सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जो कुछ सोशल मीडिया है वो भी पप्पू यादव को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और बिहार जो है उसको भी अब बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर यदि बिहार का एक युवा मारा जाता है तो पूरे बिहार का नाम खराब होता है। पप्पू यादव ने इस जगह पर कोई गलती नहीं किया है, और माफी मांगने का कोई सवाल भी नहीं हो सकता उनका। बाकी वो डर के माफी मांग ले तो हम लोग नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लोगों का काम है, मीडिया का काम है, सोशल मीडिया हो चाहे कोई, एक तरीका से जो रियल हो उस बात को दिखाना, सच को सच और झूठ को झूठ। नेता को भी बात करने का हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, जो गुंडा होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उसको भी दिखाने का काम करते हैं, जो आम आदमी होता है उसको भी दिखाने करते हैं। लेकिन जो सच का, जिसको जेल में डालना हो, सरकार का काम होता है। सच को जो पकड़ करके उसे जेल में डाला जाए, जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए, इस सरकार का काम है, वो देखना चाहिए। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा।